Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start Petty Cash Book. What is Petty Cash Book? नेम से क्लियर हो रहा है. पैटी कैश बुक मीन्स छोटे छोटे खर्चे, छोटा छोटा कैश. उसके लिए जब बुक बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे पैटी कैश बुक. इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर साइज, बिजनेस का साइज चाहे कोई भी हो, चाहे लार्ज स्केल पर हो चाहे स्मॉल स्केल पर हो, छोटी छोटी पेमेंट्स जो हैं वो हर जगह पर होती ही हैं. जैसे कि रिफ़्रेशमेंट के एक्सपेंसेस, पोस्टेज के एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, बस के फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज एट्सट्रा. दीज पेमेंट्स आर जनरली रेपिटेटिव इन नेचर्स. ये बार बार रिपीट होती हैं. एक ही दिन में इस तरह के काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं. इफ़ ऑल दीज पेमेंट्स आर मेड बाय द कैशियर एंड द रिकॉर्डेड इन मेन कैश बुक, द कैशियर विल बी overburdened with the work and the cash book will also become very bulky. ये पेमेंट बार बार करने पर कैशियर का काम बढ़ जाता है. कैश बुक में रिकॉर्ड रखना जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए एक अलग से पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है पैटी कैशियर. ये पैटी कैशियर क्या करता है? जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं 1000 बिलो या 500 बिलो, ये हर बिजनेस के अपने अकॉर्डिंग सेट किए जा सकते हैं. जैसे 1000 से कम के खर्चे जितने भी होंगे वो ये कैशियर जो पैटी कैशियर होगा वो पे करेगा और वो ही रिकॉर्ड करेगा. जिस बुक में रिकॉर्ड करेगा उस बुक को कहेंगे पैटी कैश बुक. अब इम्प्रेस्ड सिस्टम पैटी कैश बुक में चलाया जाता है. इम्प्रेस्ड सिस्टम है क्या, समझेंगे. मान लीजिए आप एक कैशियर है, आपको 1000 रुपीज़ से कम के खर्चे जितने भी हैं वो करने हैं. आपको मैंने आज 5000 रुपीज़ दे दिए. मेन कैशियर पैटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है. मान लीजिए मैं मेन कैशियर हूँ, आप पैटी कैशियर हैं. मैंने आपको 5000 रुपीज़ दे दिए और आपको बोला 1000 से कम के खर्चे आपको करने हैं. आपने रिफ़्रेशमेंट के चाय वगैरह पिलाई, उसके स्टेशनरी कुछ पेंसिल्स मंगाई, कुछ इरेजर्स मंगाई, कुछ पेपर्स मंगाए, कुछ स्टेपलर पिन मंगाई. इसी तरह आपने कोई कार्टेज का जो है टैक्सी का कोई फेयर दिया, तो वो चीज़ जो है आपकी आप खर्चे कर रहे हो. जिस दिन आप फुल मंथ के बाद मुझे रिकॉर्ड देते हो, रिपोर्ट देते हो, और उसके बाद जितनी अमाउंट आपके पास कम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5000 मैंने आपको दिए, आपने हमेशा पूरे खर्चे कर लिए 1 मंथ के. अब 1 मंथ खर्च करने के बाद आपने जब टोटल किया अपने एक्सपेंसेस का, तो आपने ये पाया कि 4500 रुपीज़ जो है वो खर्च हो चुके हैं. 500 अभी भी बाकी हैं. तो आप मुझे 500 वापस नहीं दोगे. जितने के आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब 4500, मैं आपको 4500 और दे दूँगी. मतलब कि मुझे आपके पास बैलेंस हमेशा 5000 का रखना है हर मंथ के बाद. अब ये 5000 का बैलेंस जो है वो क्या कहेगा? वही बैलेंस इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है. जो बिगिनिंग में थे वही लास्ट में दोबारा बिगिनिंग में फिर से उतने से स्टार्ट कर देंगे. देखेंगे अब बुक में क्या है.
Under this system, the petty cashier is given a definite sum, say 10,000 at the beginning of a certain period. अब यहाँ पर 10,000 बिगिनिंग में दिए. दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट. इस अमाउंट को इम्प्रेस्ड अमाउंट कहा जाता है. द पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट. सारे खर्चे इसी अमाउंट में से कर दिए जाएंगे और उसका रिकॉर्ड जो है वो एक सेपरेट बुक पेटी कैश बुक के नाम से मेंटेन की जाएगी, उसमें रखा जाएगा. एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, मतलब किसी का 15 डेज का भी हो सकता है, किसी का 1 मंथ का भी हो सकता है, लगभग वो आफ्टर ए मंथ बोला जाता है. द पेटी कैशियर सबमिट द अकाउंट टू मेन कैशियर who after having examined the petty cash book reimburse the amount. Cashier after including the balance already left with him is found again with the same. अब क्या हुआ, फर्स्ट डे पर जो पेटी कैशियर के पास अमाउंट थी वही क्या है वापस से कर दी जाएगी. फॉर इंस्टेंस ₹10,000 वर एडवांस टू पेटी कैशियर ऑन 1st April. If petty cashier spend 8,000 by end of April, he will begin again given 8,000. देखिए यहाँ पर आप समझ सकेंगे कि 10,000 स्टार्टिंग में थे, 8,000 उसके स्पेंड हो गए, तो वापस उसको कितने मिल गए, 8,000. जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बोला था कि मैं वापस से जितने एक्सपेंस हुए उतने ही वापस दे दूँगी. तो इंक्लूडिंग 2,000 जो उसके पास पड़े हैं वो मिलकर क्या बन जाएंगे, वापस से 10,000 बन जाएंगे. तो इसी अमाउंट को, इस सिस्टम को इम्प्रेस्ड अमाउंट और इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला जाता है. दिस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड सिस्टम बिकॉज इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस मेड टू ए सर्टेन पर्सन. इसके बाद ए गुड इम्प्रेस्ड सिस्टम शुड हैव द फ्लोइंग एसेंशियल. अब अच्छा होना चाहिए सिस्टम, तो उसके लिए क्या है, इनको फॉलो करना पड़ेगा आपको. कुछ कंडीशंस ये है. द पेटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट फॉर ऑल द पेमेंट मेड बाय हिम. मतलब कि कोई इसमें फ्रॉड ना कर सके, कोई इसमें वो धोखाधड़ी ना कर सके या मिसयूज़ ना कर सके पैसों का. तो उसके लिए क्या है, इसको और अच्छा बनाने के लिए कहा गया है कि जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उनसे रसीदें, रिसिप्ट्स जो है वो लेंगे. ऑल दीज रिसिप्ट शुड बी अरेंज डेट वाइज एंड नंबर सो दैट दीज मे बी चेक्ड अप इजीली बाय द मेन कैशियर. तो जो भी आप रसीदें ले रहे हैं उसको डेट वाइज उसके रिकॉर्ड के साथ अकाउंट में लगाएंगे, जिससे क्या है मेन कैशियर जब भी चेक करना चाहेगा तो वो इजीली चेक कर सकता है. सेकेंड हमारा पॉइंट आता है द पेटी कैशियर शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर प्रॉपर वाउचर फॉर दोज एक्सपेंसेस फॉर विच प्रॉपर रिसिप्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन. अब जिसके लिए, अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई ये रिसिप्ट देगा. अब रिक्शा वाला है, रिक्शे वाले पर सामान लोड करके आप लाए तो वो रिक्शा वाला क्या रसीद देगा आपको, नहीं देगा ना. तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक खुद अपने हाथ से वाउचर प्रिपेयर करेंगे और उस वाउचर पर जो भी एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं उसको लिखेंगे. ही शुड गेट दीज वाउचर सैंक्शन फ्रॉम ए प्रॉपर अथॉरिटी. और टाइम टू टाइम जो है, जैसे ही आपके कोई हुए हैं एक्सपेंसेस तो उसका जो है उसको सैंक्शन करेंगे, प्रॉपर अथॉरिटी से सिग्नेचर कराएंगे. देयर शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ए सिंगल पेमेंट बाय द पेटी कैशियर. पेमेंट अबव दिस लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर. अब देखो वहाँ पर लिमिट बता दी गई, अपर लिमिट बता दी गई कि 1,000 से ऊपर के खर्चे आप नहीं करेंगे, 1,000 तक के या 1,000 से कम के करेंगे. तो जो भी उससे ऊपर का होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मेन कैशियर के द्वारा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें और अच्छा बताने के लिए क्या किया जा सकता है. पेटी कैशियर शुड गेट द रिएम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ओनली फॉर द मेन कैशियर. पेटी कैशियर को वही अमाउंट ही स्पेंड करनी चाहिए जो उसको मेन कैशियर के द्वारा कहा गया है. पेटी कैशियर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. बिजनेस से कहीं से बाहर से कैश आने का, रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेटी कैशियर की नहीं होगी.
तो इसीलिए पैटी कैशियर जो है वो कहीं से भी कैश रिसीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इट शुड बी सफिशेंट टू कवर द पैटी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। जो भी अमाउंट फिक्स की गई है या उसको दी जा रही है वो सफिशेंट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पैटी कैश की अमाउंट जो है, जैसे अब इस क्वेश्चन में या एग्जांपल में 10,000 दिए गए थे, मैंने आपको 5,000 बोल दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंसेस जो है उतने को कवर कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 2,000 रुपये दें और एक्सपेंसेस जो हैं आपके 2,000 के 2 दिन में ही ख़त्म हुए हुए हैं और फिर वो आपसे बार बार मांगने आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमाउंट जो फिक्स की जानी चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो, बार बार नहीं आना चाहिए उसे, सिर्फ नेक्स्ट मंथ में ही आना चाहिए। तो एडवांटेजेस क्या है इम्प्रेस सिस्टम के, तो आप समझ ही चुके होंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो इम्प्रेस सिस्टम है वो क्या है कि जो भी छोटे छोटे खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन कैशियर है उसका वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है, तो ये उसके वर्कलोड को कम कर देता है। सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो पैटी कैशियर है वो छोटे छोटे खर्चे मेंटेन करता है, तो छोटे छोटे खर्चों की रसीदें जो है वो अच्छे से मेंटेन कर सकता है कंपेयर टू मेन कैशियर। थर्ड पॉइंट क्या है कि मिसयूज़ करने के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। जब एक ही कैशियर होता तो एक मेन कैशियर भी उसका गलत यूज़ जो है वो कर सकता था, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसी रिसिप्ट ना बनाता छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए, जिससे वो मिसयूज़ कर सकता था। तो उससे भी क्या है बचाया जाता है, कंट्रोल हो जाता है मिस एप्रोप्रिएशन से। तो देखते हैं क्या, impress sum is small, it does not provide a temptation either to petty cashier or to other staff to misappropriate it। तो यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, पैटी कैशियर ही अकेला जो एक्सपेंसेस करेगा और कोई स्टाफ पर्सन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ना तो पैटी कैशियर और ना ही कोई अदर मेंबर जो है वो इसका गलत यूज़ मिस एप्रोप्रिएट कर सकता है। कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस, अब पैटी एक्सपेंसेस जब बार बार होंगे एक लिमिट में, बार बार पैटी कैशियर के पास जाना पड़ेगा, तो हर कोई क्या है खर्च जो है वो सोच समझ करेगा, ताकि जो है बार बार उसके पास नहीं जाए और ना ही इतनी अमाउंट जो है वो स्पेंड कराई जाए। थर्ड पॉइंट हमारा है कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। मेन कैशियर कीप क्लोज वॉच ऑन द अमाउंट रिफंडेड ऑन द पैटी कैशियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, हैंस एक्स्ट्रा वेजेंस इफ़ एनी विल बी रिवील्ड। तो वो क्या है मेन कैशियर जो है उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है। और फोर्थ क्या है, लेजर चांस ऑफ मिस यूज़ बाय कैश बाय पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को बोल दिया गया कि आपको वाउचर मेंटेन करने हैं, रिसिप्ट लेनी है, तो वो भी उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता है। एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर, इम्प्रेस सिस्टम इज एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर ऑल्सो बिकम इज लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर मनी स्पेंड कैन नेवर एक्सीड द इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो जो भी अमाउंट है वो उससे ऊपर के जब खर्चे होंगे करेगा ही नहीं, तो क्या है वो अमाउंट उसके पास रहेगी, जिससे कि वीकली और मंथली जो है वो अपने अकाउंट जो है ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन विच अकर्ड इन द फार डिस्टेंट पास्ट। बहुत पास्ट की नहीं बनाने पड़ेंगे, रेगुलर ही उसको काम करना होगा, मीन्स 1 मंथ का ही होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एडवांटेजेस क्या है पैटी कैश बुक के। ये तो इम्प्रेस सिस्टम के थे जो पीछे हमने किए। अब पैटी कैश बुक के क्या है, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ कैशियर। ये जो है टाइम सेव कर देता है चीफ कैशियर का। चीफ कैशियर जो है पहले उसके पास ज़्यादा वर्कलोड और का था, उसका वर्कलोड कम हो गया, उसकी एनर्जी सेव हो जाएगी और वो प्रॉपर काम जो है अपना मेन कैश के एक्सपेंसेस उसको उस पर ध्यान से लगा पाएगा। सेकंड हमारा है इजीनेस इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करना जो है बहुत इजी होता है। इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी पैटी कैश के एक्सपेंसेस हैं उनको बार बार लिखने की बजाय आप सीधा उसका बैलेंस ही लिख देंगे। पैटी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल हो जाएगा। मेन कैशियर जो है वो क्या करेगा, कीप चेकिंग द पैटी कैश बुक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रॉपर चेक इज पुट ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। लेजर चांस ऑफ फ्रॉड, ये तो आपको पता ही है कि फ्रॉड के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक
सिंपल मेथड है। करते हैं, ये मेथड क्या है। देखेंगे यहाँ 15th इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आप अकाउंटिंग प्रोसीजर देख रहे हैं। क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा? Petty cash book is prepared just like a simple cash book having the debit and credit side. Amount received from the head cashier is recorded on the debit side. आपको पता है कि कैश बुक में जो हम बना रहे हैं, रिसिप्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती थी, पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती थी। सेम इसमें भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि रिसीव जो होगा ना आपका, वो एक ही बार होगा। सिर्फ स्टार्टिंग में जो भी इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलेगी, और उसके साथ जो सेपरेट कॉलम है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के नाम से, वो हम बार बार लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है कॉलम ही बना देंगे। आप ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे थे पहले, हम यहाँ पर टू पैटी एक्स जो भी हमारा कैश रिसीव हुआ हम वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको याद हो, हम दो पर्टिकुलर के बनाए क्योंकि पहले हम दो पर्टिकुलर बना रहे थे। एक में हमने रिसिप्ट का अमाउंट हिसाब रखना था, इसमें एक बार पेमेंट का हिसाब रखना था। लेकिन यहाँ पर आपको रिसिप्ट तो मिलनी है एक ही बार है, तो एक ही बार सिर्फ आप अमाउंट लिख सकते हैं और पर्टिकुलर के कॉलम में यहाँ लिख देंगे। पर्टिकुलर के कॉलम में यहाँ पर कैश का अमाउंट लिख कर यहाँ आप अमाउंट डाल सकते हैं इस कॉलम में। तो उसके बाद अगर आपको याद हो, पीछे आपने कैश बुक में क्या किया था, पेमेंट साइड में आप ऐसा नहीं था, आपका पर्टिकुलर का ही था। पर्टिकुलर में ही आप क्या करते थे, पर्टिकुलर में आप क्या करते थे कि बाय पेमेंट की रेंट की, बाय पेमेंट की वेजेस की, तो इस तरह से आप उनके नाम से बाय वेजेस, बाय पेमेंट, बाय रेंट, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, तो बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो इस तरह से आप करते जाएंगे। अब देखिए डेट वाइज अगर हमको रिकॉर्ड रखना हो तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती जाएंगी और ये तो बहुत ही जल्दी से भर जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे को अमाउंट का कॉलम चाहिए, फिर कैश बुक फोलियो का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, अब टोटल पेमेंट कितनी हो चुकी ताकि वेरीफाई हो सके डबल साइडेड से। तो यहाँ पर पोस्टेज के सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, यहाँ वेजेस के सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, यहाँ कन्वीनियंस के रहेंगे, कार्टेज के रहेंगे, स्टेशनरी के रहेंगे, और अगर कोई बचता है तो वो मिसलेनियस में जाएगा। अब इससे रिलेटेड मान लीजिए हमने स्टेशनरी मंगाई है, तो हम इस कॉलम में पर्टिकुलर के कॉलम में लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही अगर हमने रिफ़्रेशमेंट दिया है तो रिफ़्रेशमेंट से रिलेटेड कोई नहीं है तो मिसलेनियस में चला जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने कोई कार्टेज दिया है तो कार्टेज से रिलेटेड इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ भी रहेगी, और नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे यहाँ भी यहाँ टोटल हो जाएगा। उसके बाद इन सब का टोटल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल हुआ जो, उसको आप वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखेंगे 15th इलस्ट्रेशन। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, रिसीव कैश, कैशियर से रिसीव हुआ है कितने का, 10,000 का। अब कैशियर से जब कैश रिसीव हुआ है 10,000 का, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश आपके पास आया, कहाँ से आया, कैशियर्स के पास से आया। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, कैश एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ पर आया, पेटी कैश बुक में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक, या पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए आया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी के 800 परचेज हुए, देखेंगे यहाँ यही किया था, टू कैश किया, 10,000 लिख दिया। अब स्टेशनरी के कितने पे हुए,
800। अब आपने 800 एक बार यहाँ लिख दिया, अब इसके सामने जो स्टेशनरी का कॉलम है आपने उधर भी लिख दिया। ऐसे ही वेजेस पे की 500 वेजेस के, तो वेजेस के कॉलम में भी लिख दिया और टोटल के कॉलम में भी लिख दिए। सेम चैरिटी, चैरिटी कहाँ है देख सकते हैं आप, चैरिटी मिसलेनियस में है और टोटल के कॉलम में भी है। सोप खरीदा, 200 के सोप आए तो 200 का सोप भी मिसलेनियस में जाएगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी 700 के मिसलेनियस में जाएंगे। टैक्सी फेयर, फेयर का कहाँ है, कन्वीनियंस का होता है। कार्टेज, कार्टेज के नाम से अलग हो गया। पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टेज के नाम से हो गए। ऑटो फेयर फिर कन्वीनियंस के नाम से आ जाएगा। कुरियर सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज हमारी किस में जाएगी, पोस्टेज में जाएगी। स्पीड पोस्ट 20 में जाएगी। वेजेस, वेजेस वाले कॉलम में जाएगी। इसी तरह से आप सारे एक्सपेंसेस को नोट कर लेंगे। जब आपने नोट कर लिया तो आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे टोटल पेमेंट में 8400 पेमेंट हो गई। यहाँ आप पर्टिकुलर कॉलम के टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर आप यहाँ से इनका भी टोटल करके वेरीफाई कर लेंगे कि ये 8400 है ही, ताकि आपका जो टोटल है वो सही हुआ है। उसके बाद आपके पास बैलेंस क्या बचता है, 10,000 थे जिसमें से 8400 लेस करने पर आपको पता चला 1600 बचते हैं। अब 1600 बचते हैं तो आपके पास फिर से कितने अमाउंट आएगी, बैंक में कितना पैसा आएगा। आपने बैलेंस दिखा दिया 1 अगस्त को, दोबारा से कितनी अमाउंट आ गई, 8400। तो यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले जो है क्लियर करने को बोला है, वो क्या है, जो भी ₹10,000 रिसीव हुए हैं कैशियर से बिगिनिंग में, विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड टू कैश में। आपको पता है टोटल पेमेंट जो है वो कॉलम वाइज भी होगी और टोटल के कॉलम में भी होगी। और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए, जो भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बार बार नहीं होने वाले हैं उनको मिसलेनियस में ही डाल देंगे। फिर दोनों साइड से हम इसका टोटल करके मैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमारा 16th है, देखेंगे 16th भी। Enter the following transaction in the petty cash of Shri Prem Sagar with the appropriate analyzed columns. Balance it on 15th May 2020 and show the amount which should be received from the cashier to make the amount of impressed ₹5,000। अब ये 5,000 रुपीज़ मिले, उसके बाद कैशियर से क्या रिसीव हुआ है, 4720 अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप ऑफ द इम्प्रेस्ड साइज। उसका जो है पहले 5,000 था, लेकिन अब उसने 1 मई को जब स्टार्ट किया तो उसको 4720 का जो है अमाउंट मिल गया। इसका मतलब उसकी कुछ अमाउंट पीछे बची हुई होगी। तो बैलेंस से स्टार्ट करना है हमने, यहाँ पर कैश से स्टार्ट बाद में करेंगे हम, पहले बैलेंस वाली बात लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी की, क्योंकि स्टार्टिंग में 5,000 रखने थे तो 4720 अब उसको मिल रहे हैं। इसका मतलब कितनी अमाउंट उसके पास पहले है, 280 रुपये जो हैं उसके पास पहले होंगे। 280, तो 280 पहले होंगे तो वो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी दिखा देगा 280 से। उसके बाद परचेज स्टैम्प, पेड ऑफ कैरिज, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ये सारे एक्सपेंसेस आपको क्लियर हो ही जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी बनाया 280 से, टू कैश किया, फिर 4720 से स्टैम्प के एक्सपेंसेस 400 जो कि पोस्टेज में जाएंगे, कैरिज के एक्सपेंसेस 300 जो कि कार्टेज में जाएंगे, ऑफिस क्लीनिंग के एक्सपेंसेस 200 जो कि मिसलेनियस में जा रहे हैं, वेजेस के 250 वेजेस में जाएंगे, रेलवे फेयर के कन्वीनियंस में जाएंगे, बस फेयर के कन्वीनियंस में जाएंगे, वेजेस के वेजेस में जाएंगे, टी टू ऑफिस स्टाफ मिसलेनियस में जाएगी, रिवार्ड टू सर्वेंट, सर्वेंट को रिवार्ड दिया, कोई अच्छा काम किया उसने तो 150 उसको दिए, नोटबुक के एक्सपेंसेस स्टेशनरी में जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो सारे कर लेते हैं तो क्या होगा, उसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने पर हमको पता चला कि 4460 का टोटल हुआ, 540 बचता है, बैलेंस हो जाएगा 540 और नेक्स्ट आपको कितने मिलेंगे, 4460 के अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बात आती है कि किस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे। आप इससे रिलेटेड जो आपका 17th क्वेश्चन है बुक में, आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। पोस्टिंग फ्रॉम द पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक की पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। अब
पेटी कैश बुक इज़ नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इन द लेजर, लेजर में डायरेक्टली नहीं होगा। पोस्टिंग द पेटी कैश बुक, पेटी कैश अकाउंट इज़ ओपन इन द लेजर। आपको क्या करना है, एक पेटी कैश अकाउंट ओपन करना होगा जिसमें जो भी डेबिट अमाउंट का पेटी कैशियर का जो गिवन थी वो लिखती, फिर वीकली और मंथली या जो भी जर्नल एंट्री हैं वो प्रिपेयर की। उसके बाद सारी जो आपने टोटल करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे पेटी कैश अकाउंट को मेन कैशियर के पास। तो देखेंगे आप यहाँ क्या है, पेटी कैश बुक इज़ नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इन द लेजर। फॉर पोस्टिंग द पेटी कैश बुक, पेटी कैश अकाउंट इज़ ओपन इन द लेजर। लेजर में पेटी कैश का अकाउंट खोला जाएगा और ये जो अमाउंट आपको मिली है वो डेबिट करनी होगी, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप क्रेडिट करते हैं, आपको पता ही है। पोस्टिंग इज मेड टू द डेबिट ऑफ ईच एक्सपेंसेस अमाउंट बाय राइटिंग टू पेटी कैश अकाउंट। अब जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल में ही आप क्या कर देंगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से लिख देंगे, और उसका जो टोटल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, पेटी कैश बुक में सवाई सन्ड्रीज के नाम से। देखो कैसे यहाँ पर करके दिखा रखा है आपको। आप जर्नल में जब कर रहे हैं तो क्या होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब पेटी कैशियर ने आपको कैश दिया था तो वो अपनी बुक में कैसे एंट्री करेगा, आपके पास कैश अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि पेटी कैश आपके पास आया था। अब मेन कैशियर क्या करेगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके नाम लिख दिए और उसके बाद पेटी कैश की पेमेंट से दिखा दी। वैसे हम टू कैश करते थे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू पेटी कैश कर देंगे। उसके बाद पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, टोटल में से जो है वो कितना दोबारा दिया, जितने के एक्सपेंसेस हुए, मतलब ये दोबारा दे दिया तो 8250 का वही चीज़ दोबारा ही हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लेज़र बनाएंगे। जब आपने लेज़र बनाया तो आप क्या कर रहे हैं, आपको कैश रिसीव हुआ था 10,000 का। अब जो पर्टिकुलर खर्चे हुए, ये वाले सारे खर्चे हुए थे, इनको आप पर्टिकुलर टोटल के नाम से बाय सन्ड्रीज कर देंगे। सन्ड्रीज कर दिया आपने, उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो यहाँ पर हो जाएगा, और आपको यहाँ बैलेंस करने के बाद जो दोबारा अमाउंट मिल गई है वो यहाँ हो जाएगी। यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को नहीं लिखकर हम टोटल ऑफ सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक कर देंगे। और अगर दूसरी पोस्टेज के एक्सपेंसेस हैं तो उनकी हर अकाउंट की दो जगह एंट्री होगी। तो क्या करेंगे, जैसे कि पोस्टेज का है तो यहाँ पर पोस्टेज का लिखकर टू पेटी कैश किया, वेजिस का लिखकर टू पेटी कैश किया, कन्वीनियंस का यहाँ। तो इस तरीके से पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो आप बना देंगे, और इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी का भी देखो टोटल नहीं होगा क्योंकि एक ही तरफ का है, तो उसमें क्या बैलेंस दिखाना। तो जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं उनका टोटल जो है बैलेंस जो है वो नहीं निकाला जाता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहीं। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, होमवर्क ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।